जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आयोग के 100 टॉप क्वेश्चंस करेंगे। इसमें सारे टॉपिक के मिक्स क्वेश्चंस हैं, तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखें। यह स्पेशली MPPSC प्री वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आयोग जो है यूनिट 10 दिया गया है, पूरा यूनिट 10 आयोग का है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आयोग से 10 से 12 क्वेश्चंस आने की उम्मीद है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें फ्रेंड्स। यह जो 100 क्वेश्चंस है MPPSC प्री एग्ज़ाम के पैटर्न को फॉलो करके बनाए गए हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के मुख्य चुनाव आयोग को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 324 में प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में मुख्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु, जो पहले पूर्ण हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, संसद सदस्य की अयोग्यता संबंधित विवाद पर निर्णय कौन देता है? तो निर्णय कौन देता है? इसका सही आंसर क्या होगा? निर्वाचन आयोग निर्णय देता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सरबजीत सिंह मुख्य चुनाव आयोग नहीं रहे। बाकी VS रमा देवी रही है, या पहली महिला थी। सुकुमार सेन पहले निर्वाचन आयोग थे, और TN सोनन भी निर्वाचन आयोग रहे हैं। तो सरबजत सिंह नहीं रहे हैं मुख्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 6, मंत्रालय भारत के निर्वाचन आयोग की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विधि एवं न्याय मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन आयोग का कार्य है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी निर्वाचन आयोग के कार्य है। जैसे देख सकते हैं, निर्वाचन नामावली तैयार करना, मतदान पहचान पत्र जारी करना, आदर्श आचार संहिता जारी करना। क्वेश्चन नंबर 8, नोटा नन ऑफ द अबाउ का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 2009 में किया गया था नोटा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सर्वप्रथम WPAT प्रणाली का प्रयोग किया गया। इसका सही आंसर क्या होगा? अक्टूबर 2013 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य संविधान में उल्लेखित नहीं है? तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा तत्व उल्लेखित नहीं है? निर्वाचन आयोग की पद अवधि उल्लेखित नहीं है, बाकी यह तीनों चीज़ें उल्लेखित हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आयोग मैंने डिटेल में पढ़ाया गया है मेरे द्वारा, तो आप चैनल पे जाके विज़िट करें, या मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी लिंक। तो और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और फटाफट आंसर देखेंगे, और जिन्होंने आयोग नहीं भी पढ़ा है वो भी क्वेश्चंस आंसर कर ले, तो भी इन्हीं में से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11, रिटर्निंग अधिकारी से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायित्व होता है और परिणाम की घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 12, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 फरवरी 1994 को की गई थी।
फ्रेंड्स मैं बता दूं, स्थापना या गठन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंसों को ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243 के में गठन किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयोग है, तो राज्य निर्वाचन आयोग क्या है? इसका सही आंसर होगा संवैधानिक निकाय है राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की पद अवधि एवं सेवा शर्तों का निर्धारण करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितने बार पंचायत में आम निर्वाचन हो चुके हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 बार आम निर्वाचन चुनाव हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करता है? इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 243ZA के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 18, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में अवस्थित है, बाकी तीनों जगह है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्य निर्वाचन आयोग कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? NV लोहानी जी थे प्रथम निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश विधानमंडल द्वारा पारित विशेष बहुमत से हटाया जा सकता है राज्य निर्वाचन आयोग को। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय सेवा का सृजन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2/3 बहुमत से राज्यसभा करता है। क्वेश्चन नंबर 22, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, संघ लोक सेवा आयोग को सर्वश्रेष्ठता संस्था के रूप में संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 26 जनवरी 1950 को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या, सेवा शर्तें एवं का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार आयोग संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन नहीं होगा और अन्य नियोजन का पात्र? तो अनुच्छेद 319 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 323 में दिया गया है। सिविल सेवा के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे। यह रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे? तो कौन नहीं रहे? इसका सही आंसर क्या होगा? TN श्रीवास्तव जी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ली आयोग की अनुशंसा पर लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा?
1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग द्वारा लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 31, संघ लोक सेवा आयोग है एक, क्या है एक? इसका सही आंसर क्या होगा? गैर संवैधानिक निकाय है। यहाँ गैर संवैधानिक निकाय नहीं है, यह इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा संवैधानिक निकाय है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान के अनुसार लोक सेवा आयोग को कृतीय सरकार के लिए है। यह क्या करता है सरकार के लिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सलाहकारी निकाय है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में संघ लोक सेवा आयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें से किस संवैधानिक पद अधिकारी को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लिए नहीं है महाभियोग की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 35, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस भाग में निहित है? इसका सही आंसर है भाग 14 में निहित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 315 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का स्वरूप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? संवैधानिक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 38, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 316 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 39, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या एवं सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रथम अध्यक्ष DV रेगी थे। फ्रेंड्स, अगर आयोग आपको डिटेल में पढ़ना हो तो मैंने चैनल पे वीडियो है, आप देख सकते हैं। पूरे सभी टॉपिकों के वीडियो, सारे टॉपिक के वीडियो बनाए गए हैं, तो आप चैनल पे जाके देखें। और इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और फटाफट आंसर करेंगे ताकि हमारा रिवीजन हो सके। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ामों में, उसी पैटर्न पे फॉलो करके बनाए गए हैं क्वेश्चन। तो आप देखें कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं आपसे, अगर आपने आयोग पूरा पढ़ लिया है तो। और अगर नहीं भी पढ़ा है तो भी ये 100 क्वेश्चंस करें, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं, आयोग से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? KC नियोगी नहीं रहे हैं, क्योंकि KC नियोगी तो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 42, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन किस पर भारित होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य की संचय निधि पर भारित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में सही है?
तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी और सी दोनों सही है, ब और स दोनों सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या राज्यपाल निर्धारित करता है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य पुनर्गठन अधिनियम की कौन सी धारा के तहत स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 118(3) में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 46, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण का स्वरूप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47, भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। तो किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है? इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG थे? CAG थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन थे? इसका सही आंसर होगा V नरहरि राव जी थे पहले CAG। क्वेश्चन नंबर 49, भारत के नियंत्रण महालेखन परीक्षण के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG की नियुक्ति होती है? CAG की नियुक्ति होती है। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 148 में नियुक्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण नहीं रहे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? PV दीक्षित जी नहीं रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, भारत का नियंत्रण एवं महालेखन निम्नलिखित में से एक मित्र एवं मार्गदर्शन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति होती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन से नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? A.K. चंद्रा जी को वित्त आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सी समिति भारत के नियंत्रण महालेखन परीक्षण द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कार्य करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोक लेखा समिति के आधार पर कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 55, संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण कर्तव्य एवं शक्ति का वर्णन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 149 में कर्तव्य एवं शक्ति का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान के किस भाग में नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण के बारे में दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाग 5 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किस वर्ष नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण को लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1976 में लेखा जोखा का जो कार्य था उससे मुक्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण CAG का नियंत्रण होता है। तो किस पर नियंत्रण होता है? तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों पे नियंत्रण होता है, केंद्रीय स्तर पे भी और राज्य स्तर पे भी। क्वेश्चन नंबर 59, किस अधिनियम द्वारा भारत के नियंत्रण एवं महालेखन परीक्षण के वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं? तो कौन सा अधिनियम था? इसका सही आंसर होगा कर्तव्य शक्ति एवं सेवा शर्त अधिनियम 1971। क्वेश्चन नंबर 60, नीति आयोग एक निकाय है। तो कौन सा निकाय है नीति आयोग? इसका सही आंसर होगा संविधानोत्तर निकाय है। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन संविधान का अंग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा नीति आयोग संविधान का अंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62, नीति आयोग कब अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर क्या होगा?
1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किसको प्रतिस्थापित करके नीति आयोग अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर क्या होगा? योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके नीति आयोग आया। 64 क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर नीति आयोग कार्य करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सलाहकारी संघवाद पर कार्य करता है। 66 क्वेश्चन, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा अरविंद पनगड़िया जी थे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। नीति आयोग के प्रथम मुख्य कार्य CEO है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिंधु श्री खोगलकर। 68 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने नीति आयोग की स्थापना को अनैतिक और दुमिश्रित के नाम से संबोधित किया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सीताराम येचुरी जी ने कहा है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूं कि आयोग के यह 100 क्वेश्चन हम फटाफट कर रहे हैं। इसमें सीधे क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर करेंगे। अगर आयोग आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, तो आप वहां पे जाके भी देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सारे टॉपिक के वीडियो कराए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो केंद्र एवं राज्य सरकार को तत्काल सलाह देने के लिए कार्य करती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नीति आयोग कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 70, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वरूप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सांविधिक स्वरूप है राष्ट्रीय मानव अधिकार का। क्वेश्चन नंबर 71, राष्ट्रीय मानव अधिकार के अध्यक्ष का कार्यकाल है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 वर्ष कार्यकाल होता है। 3 वर्ष कार्यकाल होता है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय मानव अधिकार का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 74, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की पद अवधि पद ग्रहण की तिथि होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। क्वेश्चन नंबर 75, कौन राष्ट्रीय मानव आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? A और C दोनों बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति समिति में इसमें से कौन सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कौन नहीं रहता है? लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? रंगनाथ मिश्रा जी थे। क्वेश्चन नंबर 78, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपने हस्तक्षेप आवेदन किसे देने अपना पद त्याग कर सकते हैं? तो किसे दे सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अधिनियम की किस धारा में आयोग का कृत्य वर्णित है? तो इसका सही आंसर होगा धारा 12 में वर्णित है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपने वार्षिक के विशेष प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करती है? तो इसका सही आंसर होगा केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करती है। मानव अधिकार के उल्लंघन के मामले में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के संदर्भ में केंद्रीय सरकार को कितनी अवधि के भीतर सूचना देनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3 माह के भीतर सूचना देनी होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रीय द्वारा मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सीमाएं हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सीमाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 85, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में प्रथम महिला सदस्य कौन थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? फातिमा बेबी प्रथम महिला सदस्य थी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 87, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? मानव अधिकार आयोग किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 88, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का स्वरूप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या स्वरूप है? इसका सही आंसर होगा सांवैधिक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 89, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1983 किस धारा के विचार के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? धारा 21 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13 सितंबर 1995 को हुई। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना हस्तलेखन त्यागपत्र किससे सौंपकर पद मुक्त हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्यपाल को सौंपकर पद मुक्त हो सकते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य अपना कार्यकाल पूरा होने के पश्चात निम्नलिखित में से किसके अधीन किसी नियोजन के पात्र नहीं होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त दोनों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राज्य सरकार एक विशिष्ट लोक अभियोजकता नियुक्ति करता है। वह कितने वर्ष अनुभव प्रधान अभिव्यक्ति होना चाहिए, अभिवक्ता होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा 7 वर्ष का अभिवक्ता होना चाहिए। राज्य मानव अधिकार अधिनियम किस धारा में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति का उल्लेख है? तो इसका सही आंसर क्या है? धारा 41 में उल्लेख है। राज्य मानव अधिकार द्वारा किन शक्तियों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती? इसका सही आंसर होगा दोनों पर कार्यवाही नहीं की जा सकती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 31 जनवरी 1902 में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्वरूप है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या स्वरूप है? संवैधानिक स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 99, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? दिल्ली में स्थित है। 100 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रीति से राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्त का प्रावधान होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रीय सरकार के अनुदान का। फ्रेंड्स, मैंने 30 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करा दिए हैं आयोग के। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।